मानस में कुछ एक संस्मरण चित्र आपके सामने प्रस्तुत करूं। जैसे भगवान ऋषि अवतार, भगवान अवतरित होते और अवतरित होने के बाद भगवान राम के चरित्र की एक भूमिका वह है जो अयोध्या में संपन्न होती। बड़े आनंद और रस की लीलाएं भगवान राम वहां पर कर रहे हैं। बाल चरित्र हरि बहुगरी पीड़ा पीना अति आनंद दातन कर देना। तो भगवान श्री राम नन्हे शिशु के रूप में दशरथ जी के आंगन में पीड़ा करते हैं। तो मंगल भवन मंगलहारी द्रव दशरथ अजय बिहारी। भगवान श्री राम किशोरावस्था में चारों ओर नगर में भ्रमण करते हैं, प्रवासियों से मिलते हैं। पर वहां पर एक सूत्र आता है कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अब उसको बहिरंग दृष्टि से देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बालक जो है उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो गुरु के सन्निकट जाना चाहिए, गुरुकुल में जाए। ये उत्कृष्ट परंपरा प्राचीन काल में थी। तो भगवान श्री राम ने भी उस परंपरा का पालन किया। अब यो देखें आज के युग में होता है कि नहीं जो समर्थ है उनके पुत्र किसी गुरु के समक्ष जाए, ऐसा न हो सके। जो शिक्षक होता है उसे बुलाया नहीं जाता है। पर वो एक अंतर तो है, शिक्षक को बुला करके शिक्षा पाने में और शिक्षक के यहाँ जाकर के शिक्षा पाने में तो फिर सूत्र तो फिर वही जितना वैसी आज गुरु परंपरा है और वैसी शिष्य परंपरा है। दोनों में तो उस प्रकार से उत्कृष्ट ज्ञान में शिक्षक का बहुत संख्या में नहीं मिलती। जो पात्रता चाहिए इसका मूल तात्पर्य यही है। और कैसे जानते हैं ये आप जब किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण पात्र है। दूध बहुत अच्छा, बड़ा स्वच्छ, लेकिन अगर आपका बर्तन जिस बर्तन में आप लेते हैं वो फूटा हुआ है, तो क्या आपने उधर दूध लिया, उधर वो धीरे धीरे भागे। अथवा छेद नहीं भी है और बर्तन में अगर कोई गंदगी, कोई खटास है तो आप दूध में दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। तो इसका अर्थ है कि वस्तु के साथ साथ पात्र का भी महत्व कम नहीं। तो आप वो पात्रता के प्रति आज हमारी दृष्टि को समझेंगे। हम मान लेते हैं कि वो अध्ययन तो पुस्तक के द्वारा होगा और जो पुस्तक पढ़ा देता है वो हमसे ग्रहण करेंगे, पर ग्रहण करने के लिए पात्र बनना है, ये इस परंपरा का संकेत। और संकेत का मूल तात्पर्य क्या कि बर्तन पहले तो खाली हो, एक बात तो होनी चाहिए। और उसका अभिप्राय ये है कि चाहे आप किसी शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करें और अथवा किसी गुरु और महात्मा से शिक्षा प्राप्त करें, अगर आप भरे हुए हैं, आपको अपनी विद्वता पर विश्वास है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है, तो फिर वो आपका बर्तन ही जो खाली नहीं है तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो देखेगा मुझे अवसर मिलता है। छोटा आते हैं और अनेक प्रकार के आते हैं। मेरे सामने मैं थोड़ा अनुभव करते करते देख समझ लेता हूँ। कई ये कहते हैं कि मेरे मन में ये सर्ज है और इसका मैं समाधान चाहता हूँ, तो मैं ये समझने की चेष्टा करता हूँ कि ये व्यक्ति पहले से उत्तर ले भी आया है, ये उत्तर पाने आया है। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि पहले से ही उत्तर उनके मस्तिष्क में होता है और उत्तर जब मस्तिष्क में होता है तो वो केवल योग्यता की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि वो ये जो व्यक्ति है वो कितना योग्य है। और उत्तर से संतोष उनको तब होता है कि जब कोई उत्तर दिया जाए तो उनके मस्तिष्क में बैठते। वैसे मान भाव से तो मैं पहले यही पूछता हूँ कि आपने भी तो सोचा होगा आपको क्या लगा, और तो वो बड़े विस्तार से बताते हैं तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ठीक क्यों कह देता हूँ
मैं जानता हूँ कि जब वो पहले से ही उसको निश्चय है कि यही उत्तर है, तो ऐसी स्थिति में अब वो बेचारे घर क्या करें, उसने योग्यता को भरी हुई है। और उसका अभिप्राय यही है कि वो रामायण में सूत्र आता है, रामायण में हमारे शास्त्रों में 2 शब्द है, जिज्ञासा और परीक्षा। तो परीक्षा में भी प्रश्न किया जाता है और जिज्ञासा में भी प्रश्न किया जाता है, पर एक अंतर है कि गुरु होता है परीक्षक और शिष्य होना चाहिए जिज्ञासा। प्रश्न दोनों करते हैं पर दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर है तो स्वाभाविक है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, वो प्रसंग आपके सामने आ रही है कि सती जी के भगवान शंकर के समझाने पर भी जब सती जी के समझ में बात नहीं आई तो भगवान शंकर ने कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो जाए परीक्षा में, अगर आपके मन में इतना संशय है तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं देते। और उसका अभिप्राय क्या कि अगर आपके मन में संशय होता तो मेरे कहने से आपका भ्रम उठ जाता। मैं आपको समझा रहा हूँ, पर मेरे समझाने में भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिज्ञासु तो नहीं है, आप तो परीक्षक ही है। और परीक्षक है तो आप जाकर के स्वयं परीक्षा ले लीजिए। और सती जी भी जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान श्री राम ने उन्हें देख करके जो ही पानी प्रमुखी ने प्रणाम, भगवान राम को सती जी प्रणाम करें कि सती जी भगवान राम को प्रणाम करें। भगवान राम ने प्रणाम क्यों किया? नियम तो यह है कि जिज्ञासु को चाहिए, जो जानना चाहता है वो प्रणाम करे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं और तुम तत्व ज्ञान पाना चाहते हो तो कर प्रणिपात है, पहले जाओ तो प्रणाम। वो प्रणाम करने का भी अर्थ यही है। देखिए अगर सिर पर कोई वस्तु हो, खाली है तो ठीक है, धारण कर लीजिए। अगर कोई चीज लगी हुई है तो जब आप प्रणाम करेंगे तो ऊपर से तो नीचे गिर ही जाएगी। अभिमान तो सिर पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, प्रणाम करने का अर्थ पहले अभिमान को नीचे डाल। ये है प्रणाम करने का अभिप्राय। भगवान श्री राम ने प्रणाम करके देवी किया। पूछ सकते हैं सती जी की बहन, आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? सारा संसार आपको प्रणाम करता है, हमारे पति देवों ने भी आपको प्रणाम किया, आप मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? तो भगवान का तात्पर्य है कि भगवान शंकर अपने को जिज्ञासु मानते हैं तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया। और आप परीक्षक हैं तो मैं तो विद्यार्थी हूँ, तो मुझे को तो प्रणाम करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कई बार प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। तो उसमें कई सूत्र दिए गए, उन्होंने कहा ना पृष्ठ से दूर हो जाए। कोई पूछ नहीं रहा है और आप बलात् को सुनाए जा रहे हैं, बलात् का ज्ञान उसके सिर पर ला रहे हैं, उसके हृदय में बैठाना चाहते हैं, तो ठीक नहीं। अच्छा मैंने कोई पूछ दे तो उत्तर देना चाहिए कि नहीं? कब ना पृष्ठ नचा न्याय न पृष्ठता, अगर वो दिलपूर्वक प्रश्न नहीं करता तो ऐसा लगता है पहले से ही उत्तर उसके मस्तिष्क में, और उसके बाद वो खंडन के लिए ही आया हुआ। आप कुछ कहें और आपकी बात काटें तो व्यर्थ ही समय को नष्ट करना है। तो शास्त्र कहते हैं ना पृष्ठ पूजा न्याय पृष्ठता। बस का अभिप्राय यह है कि पहले तो हमें पात्र बनना होगा। और जब हम संकेत आता है, भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने का यह अभिप्राय यही है। अब शंकर देखेंगे ना, भगवान शंकर भी, रावण भी भगवान शंकर की पूजा करता है और भगवान राम भी शंकर जी की पूजा करते हैं, बने करता है। भगवान राम ने तो कभी भी जब पूजन किया तो यही गंगा स्नान प्रभु ने किया और मिट्टी लेकर के शंकर जी की मूर्ति बनाई और पूज्य पार्थिव बनाया हुआ था। भगवान शंकर को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। और यहाँ तक कि लंका पर जब युद्ध आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत है, फिर भी आप वहां पर मूर्ति की ही स्थापना करके शंकर जी की पूजा करते। और दूसरे लोग रावण जी की पूजा करता है पर वो पार्थिव मूर्ति की नहीं पूजा करता, और वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता। उसने भगवान शंकर से कह दिया
कि महाराज मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ, अब आपके पास तो कोई काम काज नहीं आके पूजा कर जाएगी। ये व्यस्तता बात के दोस्त हो रही है। अब कहा मैं जाऊँ, भगवान शंकर बड़े बहुत दुखी मैंने, उनको तो कोई इच्छा नहीं है रावण से, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो उसका कोई गुरु का अंत नहीं है, तो उसी का एक है। और इसलिए शंकर जी ने भी कहा अच्छा मैं आ गया, पूजा तो सब लोग करते हैं, अगर मैंने भी वैसा किया तो मेरी क्या विशेषता, पूजा में भी मेरी विशेषता होनी चाहिए। पूजा का महत्व तो नहीं है, लोगों से मैं अलग हूँ, भिन्न हूँ, ये अहम लेकर के। और जब अहम लेकर के तो बड़ी बात कही गई, इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी 11वें रुद्र है। तो भला उन्होंने रावण के विरुद्ध भगवान राम के साथ रह करके रावण से युद्ध किया, रावण को की लंका जला दिया, ये क्या पूजा का फल हुआ? तो संस्कृत में एक उत्तर दिया गया बड़ा सांकेतिक, उन्होंने कहा भैया 11 व्यक्तियों को बुलावे और 10 को भोजन करावे और 1 को न करावे तो रुष्ट नहीं होगा क्या? अपमानित। तो उन्होंने कहा कि रावण ने शंकर जी की पूजा करने के लिए रुद्र का आवाहन किया, तो रुद्र है 11 और श्रद्धा 10, तो 10 की पूजा किया और 1 का अनादर कर दिया, तो वही रुद्र जो है हनुमान जी बन करके रावण को कष्ट देगा। बड़ी अर्थ बोलना तुम्हें दीजिएगा जैसा लगता है कि रुद्र हो गए मन। तो उसका सांकेतिक अर्थ है कि जब रुद्र 11 है तो उनकी पूजा भी तो 11 की जानी चाहिए। रावण कर सकता है, कोई कर सकता है कि जब 10 सिर है तो क्या करता हूँ, नहीं। अगर 10 सिर के साथ साथ रावण 11वां अपना अहंकार भी काट के चढ़ा तो पूजा तो नहीं होगा। तो क्यों बढ़िया बात, अगर उसने 10 सिर के साथ अपना अहंकार भी आपकी मैं क्या पूजा करूंगा, वो तो आपकी वस्तु है, उसको मैं अर्पित कैसे कर सकता हूँ। अगर ये अनुमान का परित्याग कर दे रावण तो पूजा सार्थक हो जाए।